नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अन्नदाता के लिए पीला सोना एक बार फिर सौगात के रूप में मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान रचा है। पीला सोना पैदा करने में एमपी फिर एक बार सिरमौर बना है। मध्य प्रदेश ने 5.47 मिलियन टन उत्पादन कर सोया प्रदेश बनने का ताज हासिल किया है। यह खबर इसलिए भी खुश करने वाली है क्योंकि पिछले 2 सालों से मध्य प्रदेश के सिर से सोया प्रदेश का तमगा छिन रहा था, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों में फिर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। दरअसल इस बार 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान बनाया है। इसी तरह देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% रहा है। वहीं 5.23 मिलियन टन उत्पादन के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा है। देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 40.01% है। वहीं तीसरे नंबर पर आए राजस्थान में 1.17 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन हुआ है। यह देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 8.96% योगदान है। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में पहले स्थान पे था। उसका देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 42.12% का योगदान था, जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पे रहा था। देश के कुल सोया उत्पादन में प्रदेश का योगदान 41.50% था। साल 2021-22 में भी महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पे था। उसका देश के सोयाबीन उत्पादन में 48.7% का योगदान था, जबकि मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पे था, जो देश के कुल उत्पादन में 35.78% योगदान था। आखिरी बार मध्य प्रदेश वर्ष 2020-21 में 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर आया था। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में प्रदेश का 45.05% का योगदान था। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 1.7% बढ़ा है। पिछले साल 59.75 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 66.79 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि किसान संगठन सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर नाखुश हैं। किसान संगठनों का कहना है कि सोयाबीन की कीमत 10 साल पुराने दामों पर आ गए हैं। किसानों को 2013-14 में जो दाम मिल रहे थे, उसी दाम पर सोयाबीन बेचने को वो मजबूर हैं। पिछले कुछ सालों में सोयाबीन के दाम में लगातार गिरावट भी आ रही है। हर साल सीजन से पहले दाम गिर जाते हैं, लेकिन इस साल दाम गिरकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। इससे किसानों के लिए उत्पादन की लागत भी निकालना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। आज सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए है। वर्तमान महंगाई के कारण जहां खाद, बीज, कीटनाशक सहित सभी कृषि संसाधन महंगे हैं, इस मूल्य में किसान की लागत पूरी तरह से निकल पाना भी संभव नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार को सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर 1,108 रुपए का अतिरिक्त बोनस देकर सोयाबीन का मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय करना चाहिए। तो देखिए, काफी अच्छी जो है खबर भी है कि मध्य प्रदेश को एक बार फिर से जो है सोया प्रदेश का तमगा मिल गया है। चलिए अब आपको कुछ प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में है। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है। ये आज नंबर 1 पे जो हमारा सोयाबीन की खेती में आया है, ये हमारे किसानों की मेहनत का फल है। और जब हमारे किसान खुशहाल होंगे तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, और जब हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसी हमारे मोदी जी के निर्देश में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि के प्रति जो किसानों की रुचि बढ़ी है, उसके लिए मैं हमारे शीर्ष और प्रदेश दोनों नेताओं को
बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारा कृषि इसी प्रकार अग्रणी रहेगा। आइए आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे आपको मिला देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल यादव जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। साथ में हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रही हैं प्रियंका दुबे जी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की। साथ में हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं राजकुमार केलू उपाध्याय जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तो अनिल यादव जी, आप ही के पास आऊंगी। देखिए, एक बहुत सुखद खबर है, जो उत्पादन बढ़ा है किसानों के लिए, तो आपको लग रहा है इससे किसानों को कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, किसान हम बैठे हैं, हमें तो पूरी जानकारी है कि हमारे खेत में क्या पैदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके सरकार के आंकड़े की हमें आवश्यकता कतई नहीं है कि भाई, लेकिन सरकार को अगर आंकड़े रखना चाहिए अपने पास तो उनको आंकड़े की आवश्यकता है कि किसानों को नुकसान कितना हो रहा है। उत्पादन अपनी जगह, उत्पादन तो हम मेहनत कर रहे हैं तो उत्पादन होगा ही होगा, और लेकिन नुकसान जब होता है ना तो नुकसान की भरपाई की जाती है। जब जब हमारी फसलें चौपट हो जाती है उसके आंकड़े सरकार के पास क्यों नहीं आते हैं? बीमा राशि बांटने की जब बात आती है तो आंकड़े गायब हो जाते हैं। लेकिन जहां उत्पादन हो रहा, किसान की खुशी में तो शामिल होने की बात कर रहे हैं आप, लेकिन किसान के आगे जब दुख पड़ता है, जब पीड़ा पड़ती है, जब किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है, तब आंकड़े आपके गायब हो जाते हैं। ये बड़ा दुख का विषय। तब सरकार कहाँ जाती है? आज तो बिल्कुल डंका पीट रहे, ऐसा लग रहा है कि हमारे खेतों में फसलें उन्होंने जाके उपजाई हो, सरकार ने उपजाई हो, सरकार ने खाद बीज दिया हो वहां जाकर के। आज खाद बीज की कीमत क्या हो गई, कृषि यंत्र की कीमत क्या हो गई, महंगाई कितनी ऊपर चली गई, और सोयाबीन के भाव आज 2014, 12, 13, 14 में जो चल रहे थे उससे भी नीचे चले गए। भाई, ऐसा कौन सा उत्पाद है, ऐसा कौन सा तेल है, ऐसा कौन सा खाद्य सामग्री है जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में जिनके भाव घट गए हों? जो कि हमके कच्चा माल हम देते हैं, लेकिन उनके भाव हमेशा कच्चा माल देने के बाद में बढ़े मिलते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। सोयाबीन का भाव वापस आया क्या? सोयाबीन के तेल का भाव वापस आया? नहीं आया। लेकिन सरकार अपनी जो वाहवाही लूटना चाहती है कि भाई हमने जो है मध्य प्रदेश अग्रणी कर दिया। अरे तुम कौन होते हो भाई? मेहनत मैं करूं, पानी में दूं, दवाई में दूं, सारी चीजें मैं कर रहा हूं, और पीठ सत्ता पर आपको अग्रणी होना है तो आप ये बोलिए, जहां जहां बीमा राशि नहीं मिली वो आंकड़े आप लाइए, वो आंकड़े आप प्रस्तुत कीजिए। सरकार आंकड़े, ये उत्पादन का आंकड़ा लेकर के हमने अभी आंदोलन छेड़ा हुआ कि हमें भाव दो, तो आप खुशी में शामिल हो रहे, दुख में शामिल होइए भाई। चलिए पूछ लेती हूँ, प्रियंका दुबे जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, काफी सारे जो पॉइंट्स हैं इन्होंने रेस किया है अनिल यादव जी ने। उत्पादन तो बढ़ा है सोयाबीन का, लेकिन क्या समर्थन मूल्य बढ़ेगा? इसकी तैयारी है मोहन सरकार की, ताकि किसानों को जो है एक सुखद खबर मिले? नमस्कार। मैं अभी बहुत ध्यान से अनिल भाई साहब को बात सुन रही थी। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है इस प्रकार की जब प्रतिक्रियाएं और बहुत ही सुलझे हुए लोग जब देते हैं तो थोड़ा सा कष्ट भी होता है। हाँ, ये बात सत्य है कि मेहनत किसान करते हैं, और जो उपज है वो किसान की मेहनत से होती है, और वो हमारे अन्नदाता हैं। परंतु उनकी जिम्मेदारी को समझना और उनके लिए संवेदनशील होना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इन्हीं चीजों को आगे लेते हुए भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने वचनबद्ध रही है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती आई है। इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं अगर आज बात करूं तो, अगर हम बात करें तो किसान की विकास दर जो 2003 में 0.03% हुआ करती थी, ओनली 3% विकास दर किसान की, आज 18.89% तक अगर ग्रोथ करी है। तो मैं अगर आज अनिल जी भाई साहब से बस इतना सा पूछना चाहती हूँ, बिल्कुल संवेदनशील होकर के जवाब दीजिएगा, क्या सरकार ने इसमें कभी कतई कुछ अभी आपका सहयोग नहीं किया? क्या अधोसंरचना को विकसित करके किसान को लाभान्वित नहीं किया? कि बिजली की व्यवस्था को सुचारू करके, जो एक जमाने में 2003 में मात्र 5000 मेगावाट का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर होता था, आज 28,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है, और किसानों तक वो बिजली पहुंच रही है, और सबसे बड़ी बात ग्रामों तक पहुंच रही है, जहां से लोगों का पलायन शहर की ओर बढ़ा जो है वो घटा है। और आज किसान सुचारू तौर पे अपना काम करने के लिए अगर प्रयासरत है, मेहनत कर रहा है। मैं ये नहीं कहती, मेहनत आपकी है,
बिल्कुल आपकी है, आप अन्नदाता हैं, इस बात से हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते, आप मेहनत करते हैं, परंतु उस मेहनत में सरकार अगर सहयोगी होती है तो आपको ये बात समझना चाहिए। हाँ, आपके हित सर्वोपरि हैं, ये मैं कह रही हूँ कि आपके हित सर्वोपरि हैं, क्योंकि ये देश किसानों का है, मध्य प्रदेश की रीढ़ जो है वो किसान है। लेकिन कृषि को अगर फायदे का, मुनाफे का धंधा बनाने के लिए अगर प्रयासरत अगर हम हैं, तो इसमें अगर कंधे से कंधे मिला करके सरकार चल रही है तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हमारे भाई साहब ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं करते, मेहनत में कर रहा हूं, आपका क्या? भाई, आपकी संवेदनशीलता, आपकी परेशानियों को समझ के उसको सुलझाने के लिए सरकार प्रयास करती है, ये हमारा कर्तव्य है और उसे हम चलिए पूछ लेती हूँ, राजकुमार जी से भी पूछ लेते हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो तरक्की कर रहा है, कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? मुक्ता जी, 80 के दशक से मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के रूप में अग्रणी रहा है देश में जी। 80 से, परंतु पिछले 2 साल से क्यों पीछे रहा, इस पर जवाब नहीं दे पाई सरकार। परंतु आज जब किसान भाइयों ने स्वयं अपनी दम पर इसको प्रदेश में अग्रणी लाए हैं, देश में अग्रणी लाए हैं, तो ये मैं किसान भाइयों को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये खरीफ की फसल है, इसमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं, पानी प्रभु कृपा से, भगवान की आशीर्वाद से बरसता है। उसके बाद जब इनको सब्सिडी देना रहता है तो खाद, बीज, दवाई, उर्वरक, इस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो लागत की चीजें हैं उस पर सब्सिडी सरकार नहीं देती है। जब खरीदी की बात आती है कि खरीदना है हमें, इसको समर्थन मूल्य देना है, तो जो लागत से भी आधा रहता है। आज की स्थिति में सोयाबीन, हम तेल जो खाते हैं, आप उस देख लीजिए खाद्य तेल की भाव कहाँ है और खरीदी के भाव कहाँ है। तो आज तो ये डंका पीट रहे हैं, तो ये खोया प्रदेश है किसानों के मामले में। आज भी हम बहुत परेशान है, किसान वर्ग। किसानों की आत्महत्याओं के मामले में भी हमारा प्रदेश अग्रणी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकार उनको समुचित व्यवस्था, सुचारू संसाधन उपलब्ध नहीं कराती। जो उनकी संसाधन है उन पर सब्सिडी देने का काम है, वह होना चाहिए। खाद, बीज और उस पर उर्वरकों पर जब हम सब्सिडी देंगे तभी उस लागत के मूल्य पर, सब्सिडी के बाद ही किसान तरक्की कर पाएगा, क्योंकि हम जब समर्थन मूल्य पे एमएसपी लेंगे तब होगा। अब सोयाबीन पर आ गए, लेकिन अभी भी वो ये नहीं बता रहे हैं कि धान और गेहूं के समर्थन मूल्य की जो कह के गए थे वो कब पूरा करेंगे। बिल्कुल पूछ लेती हूँ। देखिए अनिल यादव जी, आपने प्रियंका जी को भी सुना और अभी राजकुमार जी को भी सुना, दोनों ने अपने पॉइंट्स रखे, आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष अपना जो है वो तो दुखड़ा तो रोएगी कि भाई हमने ये कारण है, हम उनका भला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता 2017 में आपने आंदोलन देखा, 6 किसानों के सीने पे गोलियां खानी पड़ी, 6 किसानों को। क्यों? सड़कों पे आना और हमारे किसानों को गोली खाना और जेल जाना, ये कोई हमारा शौक नहीं, ये हमारी तकलीफ है, हमारी पीड़ा है, जो सड़कों पे हमें आना पड़ रहा। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैं बहन जी से बोलना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की अगर रूपरेखा लें, बीजेपी कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास पे बैठकर, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन, घर घर, पूरे प्रत्येक किसान के परिवार से महिलाएं, बच्चे सब बाहर निकले हुए हैं कि सोयाबीन की मांग उठ रही कि 6000 से ऊपर हमको दिया जाए, इससे नीचे कतई नहीं पुरा रहा, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। उत्पादन आप दिखा रहे हैं, ठीक है, उत्पादन इससे अगर ज्यादा भी हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब तक कि भाव नहीं मिलता है। भाव किसी चीज का मिलेगा तब तो हम उत्पादन से फर्क पड़ेगा। मतलब समर्थन मूल्य बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। प्रियंका जी, इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? कब तक मोहन सरकार जो है इस विषय पे जो है कोई डिसीजन ले पाएगी? 4 अगर जो मुख्य स्तंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे, जैसे जो सोयाबीन है वो केंद्र का विषय है, ये बिल्कुल सत्य है कि केंद्र के ऊपर निर्भर करती है इसकी सारी चीजें। लेकिन अन्नदाता को लेकर के जैसे मुख्य हमारे जो बात की जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा गया था कि हम सिर्फ 4 स्तंभों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें किसान अन्नदाता सर्वोपरि था। तो उसी को लेकर के अगर हम बात करें तो ये बात अनिल जी भाई साहब मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि हमारे प्रदेश ने समय समय पर भावांतर की भी प्रोविजन रखा है। कई गेहूं हो, चाहे मक्का हो, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, जब इनकी कीमतें गिरने लगी मार्केट में तो भावांतर में, और सबसे बड़ी बात है कि समर्थन मूल्य से नीचे तो कभी खरीदारी नहीं की, भावांतर में हो सकता है कि बाद में भी उनके वो पेमेंट किए गए हैं और वो भी डायरेक्ट किसानों के खातों में ही डेबिट क्रेडिट हुए हैं। तो अगर हम बात कर
कर सकते हैं, हो सकता है कि बाद में इसको देखते हुए किया जाए। जैसे कि अभी अगर बात करें 4,600 रुपए का जब बात है, 292 रुपीज उसमें और बढ़ा करके 4,892 रुपीज उसको फिक्स किया गया है। और हो सकता है कि भावांतर में आगे भी सरकार जिस तरह से वचनबद्ध रही है इसके लिए भी प्रयास करे। परंतु मेरा बस मानना ये है कि अगर हम ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता से इतर होकर के अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे ऊपर प्रतिपक्ष या दूसरे लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी है तो हम भावांतर के ऊपर विचार कर सकते हैं। परंतु कांग्रेस जो आज हम पे आरोप लगा रही है, कि कांग्रेस ये बताएगी कि कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां पर आप लोग क्या मूल्य दे रहे हैं इस समय सोयाबीन का? उत्तराखंड के ऊपर ये कांग्रेस शासित और भी जो राज्य हैं और पंजाब या दूसरे राज्यों की मैं बात करती हूँ, वहां पे आप लोग अभी सोयाबीन को क्या रेट दे पा रहे हैं? जो रेट की आप 6,000 और 6,000 से ज्यादा की जो डिमांड आज आप मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और प्रबल होकर के इसका विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, परंतु पहले चैरिटी बिकम्स एट होम ना, पहले आप अपने घरों से तो शुरुआत करिए। पूछ लेती हूँ राजकुमार जी से, जो आपने सवाल रेज किया है प्रियंका जी, जो है वो दूसरे प्रदेशों में दे रही है। पूछ लेती हूँ प्रियंका जी, राजकुमार जी, जो प्रियंका जी ने कहा है कि जो जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या आप इस सोयाबीन का ये समर्थन मूल्य दे पा रहे हैं? हम पहले अपने प्रदेश की बात करेंगे, अपने प्रदेश के किसानों की बात करेंगे और हम किसानों के लिए बिल्कुल खुल के उनके साथ खड़े होंगे। हमें ये दिक्कत नहीं है कि वो हमें क्या कहें क्या नहीं कहें। हमको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार जो सोयाबीन का रिकॉर्ड की ताज की डंका बजा रही है डॉक्टर मोहन यादव सरकार, तो ये बता दें कि इन्होंने सोयाबीन उत्पादन में किसानों के लिए क्या सहयोग किया। बस इतना प्रश्न का जवाब दे दें मुझे पहले तो, कि कितना उनके उत्पादन के लिए उन्होंने क्या क्या सहयोग किया है, ये बता दें बस। आप पहले पूछ लीजिए, बाद के प्रदेशों की बाद में करेंगे। हम पहले जिस प्रदेश के निवासी हैं, जहाँ का हम गेहूं खाते हैं, जहाँ का हम चावल धान खाते हैं, जहाँ के सोयाबीन की तेल से हम बड़ी बनाते हैं, तेल का सब्जी का बघार लगाते हैं, तो पहले हम उनके लिए उत्तरदायी होंगे। पूछ लेती हूँ प्रियंका जी, राजकुमार जी का जो प्रश्न है आपने सुना होगा कि यहाँ पे मोहन सरकार ने किसानों की क्या मदद की है। उनका ये कहना है कि ठीक है ताज तो आपके सिर पे है, लेकिन क्या मेहनत क्या मदद हुई है? बिल्कुल मुक्ता बहन, मैंने वही कहा कि इनकी जो दृष्टियां हैं वो अलग अलग प्रदेशों पे किसान हितैषी या नहीं है, ये सिर्फ सत्ता हितैषी है। अगर ये किसान हितैषी है तो क्या जो कर्नाटक में या कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो किसान रहते हैं वो किसान भाई नहीं है? उनकी चिंता क्या इन्हें नहीं करनी चाहिए? क्या वहां जो सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है, क्या किसान की लागत वहां नहीं लगी है? क्या मेरे किसान भाइयों ने उस खेत में मेहनत नहीं करी है? क्या मेरा किसान जो 1500 से ज्यादा जो किसानों ने आज जो आत्महत्या कर्नाटक में करी है, और एक भाई ने तो पूरा वीडियो बना करके आत्महत्या करी है, क्या कांग्रेस वहां पर जिम्मेदार नहीं है? अगर हम बात करते हैं, मैं यही बात करती हूँ कि हर चीज को, विषय को राजनीति से परे होकर के भी सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ अनिल जी भाई साहब की भावनाओं का कि अगर किसान का जो उत्पादन होगा चाहे वो कितना भी क्विंटल हो जाए, परंतु अगर उसकी कीमत सही तरह से नहीं मिल पाएगी तो वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बात बिल्कुल सत्य है और इसके लिए सरकार सदैव वचनबद्ध है। और अगर हम बात करें फ्रिक्वेंटली, अगर 2003 से अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो फ्रिक्वेंटली उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। और आज भी मैं ये बात बिल्कुल अपनी सरकार की तरह से विश्वास से होते हुए कह सकती हूँ कि कभी भी समर्थन मूल्य से अगर हम बात करें तो इससे कम पे खरीदी नहीं की जाएगी। और हो सकता है कि अगर जिस तरीके से मोहन यादव जी ने मंच पे से कहा है कि किसान कुछ भी करे परंतु अपनी खेती को कभी ना बेचे, ये कीमतें हमेशा आपको बढ़ करके और इसमें हमेशा आपको लाभ ही होगा, तो निश्चित तौर पे मैं अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास जता सकती हूँ कि इनके लिए भावांतर जैसे विषय पर भी विचार किया जाएगा, जिससे किसान के हित में और आगे लाभान्वित होने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्ट जो है वो अच्छे मिल सके। परंतु ये मेरे मध्य प्रदेश की बात है, परंतु किसान तो पूरे भारत में निवास करते हैं, अन्नदाता तो सभी का पोषण करता है। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पहले तिलहन बोर्ड हुआ करता था, अनिल जी भाई साहब जानते होंगे, सुंदरलाल पटवा जी ने तिलहन बोर्ड की रचना ही इसलिए की थी ताकि तिलहन की जो फसलें हैं इसके सही भाव मिल सके। परंतु दिग्विजय सिंह जी की सरकार के आने के बाद
तक उस तिलहन बोर्ड में जिस हद तक का भ्रष्टाचार हुआ और आज वो तिलहन बोर्ड कहाँ चला गया ये कोई भी नहीं जानता। चलिए पूछ लेती हूँ, आपने एश्योरेंस तो दिया है प्रियंका जी, अनिल जी से पूछ लेती है। अनिल जी देखिए, प्रियंका जी कह रही है कि हाँ सरकार जो है वो समर्थन मूल्य बढ़ाने की जो है प्रतिबद्ध है, आप कैसे देख रहे हैं? वो लगातार एश्योरेंस दे रही है किसानों की चिंता करेगी मोदी सरकार। तो मुक्ता जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर बहन जी बोल रही तो हम तो कल हमारी कार्यकारिणी जो भी है हमारी समिति इस आंदोलन को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास आने को तैयार हैं। अगर चैनल के माध्यम से ही बोल दें कि आप जो है पूरा वहां पे किस प्रकार से बातचीत होना मुख्यमंत्री जी से समय दिला दें और हम बैठ करके चर्चा कर लेते हैं, जो भी बोनस वगैरह सोयाबीन पे बनता है आप दीजिए। देखिए बातचीत से कुछ नहीं होता कि मैं टेलीविजन पे बैठा हूं, आप टेलीविजन बैठेंगे कुछ भी बोल के चले जाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, भाषण से कुछ नहीं होता, बातचीत से ही होगा जो कुछ है। आप बोलिए खुल के इस चैनल के माध्यम से कि चले कल आइए आपके जो भी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, बैठ करके मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा कराते हैं। जब तक बात नहीं होगी बैठ करके तब तक इन भाषणों से बातचीतों से हल नहीं निकलना है कि टेलीविजन पे आकर के मैं कुछ भी बोल दूंगा और वो काम हो जाएगा, किसानों को भाव मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भाव अंतर की बात है तो पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी उस योजना को, जिसका लाभ भरपूर व्यापारियों ने लिया और किसानों ने बहुत कम लिया, क्योंकि किसानों के हाथ से जो है फसलें कभी भी व्यापारी के हाथ में जाने के बाद ही सरकार उसको लागू करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, जब बार बार हम चिल्ला चोट करते धरना प्रदर्शन करते हैं कि इस पे खरीदी की जाए, तो आगे 1 महीने आगे की तारीख दी जाती है कि अब से अब तक खरीदी की मतलब आप प्रियंका जी की बातों से सेटिस्फाइड नहीं? जी प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जब एक जमाने में फसल की क्षति होती थी पर हेक्टर 1000 से 2000 रुपए क्षतिपूर्ति दी जाती थी। मेरे दोनों भाई इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि किसान के तौर पर मेहनत दोनों करते हैं। परंतु आज अगर हम बात करें तो प्रति हेक्टर 5000 से 30,000 रुपए तक क्षतिपूर्ति किसान को दी जाती है। लागत कितनी बड़ी है, आप लागत बैठ के देख गुणा भाग करना है तो सब तरीके से करें। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया उत्पादन इतना हो रहा है, ये गणित अच्छा आता आपको, ये गणित बहुत अच्छा आ रहा है कि उत्पादन इतना हो रहा है, तो ये भी गणित आना चाहिए कि सोने का, चांदी का, डीजल का, कृषि यंत्र का जो महंगाई कहाँ पहुंची और हम कहाँ पे हैं। देखिए अगर गणित है तो एक तरफ कच्चा और दूसरी तरफ पक्का नहीं होना चाहिए। आपका जहाँ फायदा दिखे, आपको जहाँ पे झंडा गाड़ना है वहाँ आपका गणित सही है, और जहाँ हमें नुकसान हो रहा वो गणित आपका गड़बड़ा जाता, वहाँ पे आपके IAS IPS अधिकारी सब चूहे बिल्ली नहीं बिल में घुस जाते हैं। ये गलत है। गणित अगर सही है आपका तो नुकसान लगाइए। आप ये देखिए महंगाई कहाँ चली गई, फसलों के दाम जमीन पे धंस गए, वो आपको नहीं दिखाई देता कि फसलों के दाम कहाँ जा रहे हैं। ये भी आप देखिए, गणित को सही करिए अपने को, और नुकसान पे भी आप गणित लगाइए और उत्पादन पे भी लगाइए, तब तो ठीक है। लेकिन राजकुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत कम शब्दों में क्योंकि समय की कमी है। मुक्ता जी पहले तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सोयाबीन के लिए क्या सुविधा दी थी जिससे आज ये डंका पीट रहा है। दूसरा ये क्या फसल बीमा प्रीमियम पे अनिल जी समझते हैं उस चीज को कि फसल बीमा प्रीमियम में बीमा कंपनी को फायदा होता है, किसान को कभी नहीं हो रहा है। ये मेरी बहुत बड़ा चलिए आपके सवाल है, थोड़ा सा हमारे पास समय की कमी है। अनिल यादव जी, राजकुमार उपाध्याय जी, प्रियंका दुबे जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बहुत ही एक सुखद जो है खबर है, जिस तरह से जो सोया उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ गया है। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।